मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुमताज़ अहमद साहब साबिक नायब प्रधान से तशरीफ ले आएँ और अपने ख्यालात और तअस्सुरात पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब मौलाना महफूज अहमद साहब कासमी की तसनीफ़ करदा किताब तारीख़ भीरा वलीदपुर के रस्म हिजरा की तकरीब की सदारत कर रहे जनाब सदर मोहतरम साहब, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे जनाब मास्टर अख्तर जमाल साहब, और हमारे चेयरमैन साहब चूँकि जा चुके हैं, बहरहाल वो चीफ गेस्ट की हैसियत से यहाँ आए थे, और मदरसा रहीमिया के नाज़िम आला, मदरसा तालीमुल कुरान के नाज़िम आला साहब, डाइस पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस प्रोग्राम के रूह रमा हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब कासमी, मौलाना मोहम्मद नोमान साहब, जनाब मास्टर मोहम्मद नईम साहब, उस्ताद तालीमुल कुरान और सरपरस्त जनाब मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब कासमी, डाइस पे मौजूद कामरेड श्रीनिवास यादव जी और हमारे छोटे भाई श्री रामानंद यादव जी, हिंदी प्रवक्ता टाउनशिप कॉलेज मोहम्मदाबाद, प्यारे हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, मेरी आवाज़ अगर मेरी माँ बहनों तक जा रही है तो मोहतरमा ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन हज़रात, आप सब की खिदमत में मुसनाचीज़ का सलाम अर्ज़ है। इस किताब पर अपना इजहार ख्याल रखने के लिए मुसनाचीज़ को भी मौका दिया गया। मैं इसका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। और एक शेर जो हमारे मौलाना मौसूफ कह चुके, उसको मैं फिर दोहरा के मौलाना की खिदमत को मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुख्तसरन अर्ज़ करना यह है कि किताब के मुसन्निफ़ मौलाना महमूद अहमद साहब कासमी भीरवी, जो एक नहायत ही संजीदा, खुशमिजाज, मिलनसार तबीयत के मालिक हैं, जिन्होंने अरबी इंग्लिश ज़बान में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और बचपन से ही उनको तालीम से दिलचस्पी थी और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से माशाअल्लाह तालीम की बुलंदियों को हासिल किया। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनको और बुलंदियों तक पहुँचावे ताकि कौम व मिल्लत की खिदमत को मज़ीद अंजाम दे सकें। जबकि उनके वालिद मोहतरम मरहूम की इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो बच्चों को माकूल तालीम दिला सकें, मगर उनको भी तालीम से बेहद रग़बत थी और बच्चों को तालीम से आरास्ता किया। हक़ाइक़ की बुनियाद पर तवारीख़ी किताब पर लिखना बहुत अहम काम है, क्योंकि हर तारीख़ी पहलू की जानकारी हासिल करना और उसकी तहक़ीक़ करना, फिर कलम बंद करना। मौलाना मौसूफ की किताब मज़कूर के अंदर गांव के हर पहलू पर तफसीली और तहक़ीक़ी तौर पर लिखा गया है, जैसे जोग्राफियाई एतबार से तारीख़ी पस मंज़र है, तालीम है, गांव के लोगों के रस्म व रिवाज हैं, गांव की कदीमी जगहें हैं, मसाजिद, मदारिस, स्कूल, तारीख़ी हादसात व वाक़यात, सियासी मंजरनामा, सियासी व नामवर शख्सियात, उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, हर मकतबे फ़िक्र के मौजूदा और माजी के उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, गांव के सभी हिंदू मुस्लिम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हजरात,
गांव के शोराए कराम व नुमाया शख्सियात, इस तरह मौलाना ने हर पहलू को इसमें शामिल किया है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना की इस मेहनत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और उनके इल्म को और बुलंदियों तक पहुँचावे और उनके इस कौम और मिल्लत की खिदमत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना मौसूफ से गुजारिश है कि इसका हिंदी एडिशन भी शाये करें और कुछ गांव के अहले इल्म हजरात अपनी मुलाजमत के पेश नज़र या मईशत के पेश नज़र गांव छोड़कर मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी वजह से उनका डाटा नहीं मिला होगा और उनकी शमूलियत नहीं हो सकी, उनको भी कोशिश करके हिंदी एडिशन में शामिल करें। आवाम से मेरी गुजारिश है कि हमारा बीरा जो पहले के कागजात में लिखा हुआ मिलता है, आस्ताना बीरा तमसा नदी के तट पर आबाद है और 3 अतराफ से नदी से घेरे हुए है। गो की मेन रोड से हटकर इसलिए आमदो रफ्त के कोई माकूल जराए नहीं है, लेकिन एक पुरसुकून और गुंजान जगह है जो बुजुर्गाने दीन सूफी संतों का मस्कन है, जैसे सूफी साहब मौलाना कामिल नोमानी साहब, मौलाना शाह अब्दुल खैर फारूकी, गरम दीवान, माधो दास बाबा और चीफ जस्टिस वो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सुलेमान शाह जैसी हस्तियां की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। और ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होता है और अपने पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजारते हैं। और ये गांव जो है एकता की एक मिसाल है। पहले की बनिस्बत आमदोरफ्त के जराए मौजूद हैं और पहले के बनिस्बत माशी तौर पर भी लोग खुशहाल हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की की ज़ामिन सिर्फ तालीम और तालीम है। आज के 50 साल पहले का थोड़ा सा वाकया जिक्र करूं। हम लोग पढ़ने के लिए मोहम्मदाबाद नेशनल इंटर कॉलेज, वो टाउन इंटर कॉलेज में 1968 से 1972 तक पीपा पुल से और सैलाब के दिनों में कश्ती से नदी पार कर पैदल जाया करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उस दिनों की मिसाल अजमल सुल्तानपुरी के एक शेर के मानिंद है कि वो मेरा बचपन का स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल। वो मेरे बचपन का स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, महकते बाग लहकते फूल। वो मेरे खेत और खलिहान, वो मेरा पूरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के ज़माने में और पिछले ज़माने में तालीम हासिल करना बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम था, मगर फिर भी यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के हमारे आबा व अजदाद ने किस मशक्क़त और मेहनत से इल्म को हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सारी सहूलियतें फराहम हैं। गांव की जो आम शख्सियतें, उनकी यादों और यादगारों को बाकी रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस किताब के जरिए मौलाना महफूज साहब ने माजी के लोगों की यादों और यादगारों को किताब में महफूज कर दिया। जाहिर में कुछ यादें दिखनी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मेरे जहन में पहले एक तजवीज़ आई थी, डॉक्टर सुलेमान साहब के नाम से कुछ दिखना चाहिए। हम लोगों ने मशवरा किया और एचपी गैस एजेंसी के सामने एक पत्थर का बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा था आयजन बना करके, ग्राम भीरा, सर सुलेमान रोड।
मगर वो गिर गया और दोबारा नस्ब नहीं हो सका, इसलिए कि हम लोग इतने जागरूक है ही नहीं हैं। दूसरी तजवीज़ ये थी कि बुजुर्ग मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब प्रधान मरहूम, जो 28 साल तक इस गांव के प्रधान रहे और कुल मिला करके गैर मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल थे, उनके नाम से मौजूदा मुखल्ली के पास जो तिराहा है, मेरी एक तजवीज़ थी, उनके लड़के अबुल कैस से भी कहा था, कई लोगों से कहा कि इस चौक का नाम जो है मोहम्मद अली चौक रख दिया जाए, इसका नामकरण कर दिया जाए, ताकि यादगार भी बाकी रहेगी, यादें भी बाकी रहेंगी। मगर ऐसा कुछ अमल में नहीं आ सका। कुछ बुनियादी ज़रूरतें, वलीदपुर भीरा एक कसीरुल आबादी कस्बा है, मगर यहाँ कुछ बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं है, इसलिए इसके लिए हम आपको जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश करनी चाहिए। जिसे नंबर 1 पर कोई सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल नहीं जहाँ पर मरीजों का माकूल इलाज हो सके, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी है कि कोई इस इतनी बड़ी आबादी के अंदर चाहे प्राइवेट या सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ करके ग्रेजुएट हो सकें। एक सरकारी कॉलेज बिहार के इंटर कॉलेज ज़माने से है और वो वहीं तक रह गया, इंटर कॉलेज ही तक रह गया, आगे जो है उसमें कोई मजीद तरक्की नहीं हुई। दूसरी है, मान लीजिए कि हमारे चेयरमैन साहब रह भी चुके हैं और अल्लाह जाने आगे इनको फिर भी मौका मिले तो आपके भी ज़हन नशीन करा दूं। बरसात के दिनों में पोखरी के पानी के निकास के लिए कोई नाला नहीं है, काफी परेशानी गांव के लोगों को झेलनी पड़ती है और बहुत से मसाइल हम लोगों को हद्दल इम्कान कोशिश करने की ज़रूरत है। आखिर में मेरे कहने सुनने में जो गलती हो उसको माजरत चाहता हूँ और सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात ने मेरी टूटी हुई बातों को सुना। मौलाना मसूब के लिए मेरी दुआ है कि उनके इस कार्य खैर को अल्लाह कबूल फरमाए और इनके इरादों को मजीद तक़वियत दे। ये बच्चे जो आज के हैं, कल के उनके ये हमारे मुस्तकबिल हैं, अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को ताबाक बनावे और ऐसा बनावे कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम।